Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. आज हमने अपना चैप्टर 3 शुरू कर दिया है, जो कि आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई है। यूनिट 1 आपकी ख़त्म हो चुकी है। उसमें आपके 2 चैप्टर थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। ओके, तो आज हमने अपना चैप्टर 3 स्टार्ट किया है और आज हमारा लेक्चर 1 है और हमारा चैप्टर है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जैसे कि आज हमने अपना चैप्टर 3 स्टार्ट किया है। सेकंड चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने आपका जो है 3rd चैप्टर आज स्टार्ट किया है। ओके, तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल आपके चैप्टर का नाम है और इसमें मेन क्या है, अभी तक हमने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़े थे उसमें इक्वल इंटरवल्स आ रहे थे हमारे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपका अनइक्वल इंटरवल भी होगा। ओके, तो यानी कि अगर आपसे कहें कि अनइक्वल इंटरवल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, तो डिवाइडेड डिफरेंस, और अब आपको बताएंगे एक लैग्रेंज फॉर्मूला। ओके, जो आपने न्यूटन्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड पढ़े हैं वो आपको इक्वल इंटरवल के लिए जो है एप्लीकेबल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका जो है इसमें है डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, तो देखो, लेट fx0, fx1, fx2 से लेके fxn बी द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू हैं आर्ग्यूमेंट x0, x1, x2, xn की, जहाँ पे इंटरवल क्या होंगे x1 माइनस के x0, ठीक है, और x2 माइनस के x1, x3 माइनस के x2, इस तरीके से xn माइनस के xn-1 तक। तो इसमें मेन पॉइंट जो आपका याद रखने का है कि मे नॉट बी इक्वल, यानी कि इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो यानी कि दोनों एप्लीकेबल हैं। आप जो है डिवाइडेड डिफरेंस को जो है इक्वल इंटरवल में भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड को इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, डिवाइडेड डिफरेंस का यही आपका एक मेन फ़ायदा है कि आप इसको इक्वल इंटरवल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, समझ रहे हैं ना आप? ओके, तो यानी कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी। देन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx बी आर्ग्यूमेंट x0, x1 का अगर हम देखें तो देखो ये कुछ इस तरीके से होता है x0, x1, तो पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर लो, या तो यानी कि fx1 माइनस के fx0 अपॉन x1 माइनस के x0, ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ओके, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि fx0 माइनस के fx1, ये आगे पीछे कर दिए और कुछ नहीं है, तो नीचे भी x0 माइनस के x1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, डिवाइडेड डिफरेंस का ये सिंबल है आपका, ठीक है। डेल के ऊपर एक तरीके से डंडा सा लगा देते हैं x1 और x0 यहाँ पे। ओके, सिमिलरली अगर हम x1, x2 का निकालना चाहें तो वो भी यही होगा x2 माइनस के x1, यानी कि fx2 माइनस के fx1 अपॉन x2 माइनस के x1, या फिर fx1 माइनस के fx2 अपॉन x1 माइनस के x2, ठीक है। तो ये x2 के लिए आपके लिए निकला है, यहाँ पे x2 के हिसाब से रखेंगे और यहाँ x1 ये यहाँ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम fx2, fx3 का भी निकाल सकते हैं, यानी कि fx3 माइनस के fx2 और x3 माइनस के x2, और या फिर fx2 माइनस के fx3 और x2 माइनस के x3। ओके, यानी कि डेल x3 का जो है x2 के लिए निकाल रहे हैं। अब इसी तरीके से fxn-1 xn का निकालेंगे तो fxn माइनस के fxn-1 अपॉन xn माइनस के xn-1, और या फिर हम इसे fxn-1 माइनस के fxn अपॉन xn माइनस के 1 माइनस xn। ओके, ये वैल्यूज़ भी आ जाती हैं आपकी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। या तो इस वाले में से माइनस ये होगा, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा है, ये वाला दे रखा है या ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको भी xn-1 डेल का। तो दिस इज़ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है आपका। अब अगला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और आता है इसमें है, वो होता है लैग्रेंजे फॉर्मूला। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये भी डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रेंजे फॉर्मूले बहुत ही अच्छे और इजी हैं, इनको याद करना भी इतना हार्ड नहीं है। जैसे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता था, इन दोनों में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास।
ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है अनइक्वल इंटरवल के लिए, तो देखो आर्ग्यूमेंट यानी कि एक्स और एंट्री यानी कि जो फंक्शन होता है वाई इजकल टू एफ एक्स, वो ठीक है, वो इस तरीके से दे रखेगा आपको एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, एक्स नोट एफ एक्स नोट, ठीक है, एफ एक्स वन एफ एक्स टू, इस तरीके से एफ एक्स एन तक। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो y इजकल टू एफ एक्स होता है। तो इसके फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से होता है। देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी तरीका है इस फॉर्मूले को याद रखने का भी। ओके, तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम पहली वैल्यू को छोड़ेंगे यानी कि x माइनस के x1, फिर x माइनस के x2, फिर x माइनस के xn तक अपॉन, फिर जो वैल्यू हमने छोड़ी है उसी में से बाकी वैल्यू x की जगह मतलब x नोट वही वैल्यू रखेंगे, बाकी ऐसी का ऐसी, और फिर उसका फंक्शन की प्रोडक्ट। ओके, प्लस इसी तरीके से अब की बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड वाली छोड़ देंगे, ये रहेगी, ठीक है। तो यानी कि x माइनस के x नोट, x माइनस के x2 से लेके x माइनस के xn अपॉन x1 माइनस के x नोट, x1 माइनस के x2, x1 माइनस के xn, और फंक्शन वही वाला आएगा जो उनसे हम फंक्शन यानी कि x हमारा जो उनसे आर्ग्यूमेंट हम छोड़ेंगे, ठीक है। प्लस इसी तरीके से x माइनस के x नोट, x माइनस के x1, x माइनस के x3, x माइनस के xn अपॉन x2 माइनस के x नोट, x2 माइनस के x1, x2 माइनस के x3 से लेके x2 माइनस के xn तक fx2। ये आपको बाकी बहुत अच्छे से जब क्लियर होगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी इससे रिलेटेड, बाकी बहुत ही ईजी फॉर्मूला है ये। ओके, प्लस जो है x माइनस के x नोट, x माइनस के xn, x माइनस के xn माइनस वन अपॉन xn माइनस के x नोट, xn माइनस के x1 से लेके xn माइनस के 1 और fxn। ओके, तो ये आपका लैग्रेंज फॉर्मूला था। अब देखो न्यूटन फॉर्मूला जो होता है अनइक्वल इंटरवल के लिए, या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ही वो वही होता है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, बस थोड़ी सी यहाँ पे अलग तरीके से और दे दिया है कि न्यूटन का जो है मतलब फॉर्मूला कौन सा होता है अनइक्वल के लिए। तो देखो लेट एफ एक्स नोट एफ एक्स वन एफ एक्स एन भी जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है आर्ग्यूमेंट एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स एन की, और ये ज़रूरी नहीं होता कि इक्वल स्पेस के लिए ये यूज़ हो। देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया एफ एक्स एक्स नोट जो है वो बराबर होगा एफ एक्स माइनस के एफ एक्स नोट के अपॉन एक्स माइनस के एक्स नोट, ठीक है। अब जो है ये और कंप्लीट फॉर्मूला हमें अगर इसका निकालना हो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, क्योंकि लग गया है वो खाली डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसमें देखो हम कैसे निकालेंगे, इसकी प्रोडक्ट इससे हो जाएगी, तो एफ एक्स इजकल टू कुछ इस तरीके से जाएगा एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस के एक्स नोट एफ एक्स एक्स नोट, इक्वेशन 1 मान लिया इसको मैंने। ऑल्सो इसी तरीके से एफ एक्स एक्स नोट एक्स वन के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो पहले एक बार ये ले लो इतना पार्ट, फिर ये वाला पार्ट ले लो, यानी कि एफ एक्स एक्स नोट माइनस के एफ एक्स नोट एक्स वन अपॉन एक्स वन, देखो एक्स माइनस के एक्स वन लेंगे बट नीचे, ठीक है। इस तरीके से इनकी भी वैल्यू आ जाती हैं, ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। फिर इसको भी जब हम इसके साथ प्रोडक्ट होगी तो एफ एक्स एक्स नोट की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, इजकल टू एफ एक्स नोट एक्स वन प्लस एक्स माइनस के एक्स वन मल्टीप्लाई में एफ एक्स एक्स नोट और एक्स वन, इक्वेशन सेकेंड मान लिया मैंने। इसी तरीके से इक्वेशन थर्ड के लिए आगे के लिए निकाल लिया हमने, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपकी, ठीक है। सिमिलर वे में थर्ड इक्वेशन भी, ठीक है। एफ एक्स नोट एक्स वन से लेके एक्स एन तक एक टर्म कम तक ले लेंगे, फिर इसके बाद बाकी ये, ठीक है। फिर से सोल्व करेंगे, फिर अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन सेकंड में एक्स माइनस के एक्स नोट की, इसी तरीके से इक्वेशन थर्ड में करेंगे एक्स माइनस के एक्स नोट एक्स माइनस के एक्स वन, क्योंकि इक्वेशन थर्ड हमारी एक्स एन माइनस वन तक जा रही है, तो यहाँ तक इसमें प्रोडक्ट करेंगे और फिर ऐड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो मेन पर्पज़ क्या है इसका प्रोडक्ट करने का, जब आप सेकंड इक्वेशन में एक्स माइनस के एक्स नोट की प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स माइनस के एक्स नोट की प्रोडक्ट करेंगे, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में इसकी ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे फिर इसमें,
फिर यहाँ से फिर से एक और फंक्शन बनेगा, फिर उसकी वैल्यू आप अगली इक्वेशन से निकालेंगे। इसी तरीके से उसको ऐड करने के बाद हमारा कुछ ये आएगा, एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस के एक्स नोट एफ एक्स नोट एक्स वन प्लस एक्स माइनस के एक्स नोट एक्स माइनस के एक्स वन एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस के एक्स नोट एक्स माइनस के एक्स एन से लेके एक्स माइनस के एक्स एन माइनस वन तक प्रोडक्ट में एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स एन तक। ठीक है, ये आपका न्यूटन फॉर्मूला है, डिवाइडेंड फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं डिवाइडेड डिफरेंस की। तो जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो सिमेट्रिक फंक्शन होता है ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एनी डिवाइडेड डिफरेंस की वो इंडिपेंडेंट होगी ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे। ठीक है, अगला जो है सेकंड पॉइंट आपका है कि जो nth डिफरेंस होता है ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री का वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, यानी कि nth डिफरेंस हो गया भाई, सही बात है। लास्ट आपका अगर nth है, अगर उसका हम और करेंगे तो फिर वो जो आपका कांस्टेंट ही होगा कोई। ठीक है, या फिर जीरो भी हो सकता है। अगला देखो, द nth डिवाइडेड डिफरेंस जो है कैन बी एक्सप्रेस हो सकता है क्वोशिएंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट का, तो वो होता है n+1 ऑर्डर में। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है कि जो nth डिवाइडेड डिफरेंस है वो एक्सप्रेस हो सकता है दो डिटर्मिनेंट के लिए, तो n+1 होगा हमेशा। ठीक है, यानी कि जितनी आपकी यहाँ पे nth दे रखी हुई इसमें +1। ठीक है, तो मैं आपको कराऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका ये। ठीक है, तो देखो, और फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी, द डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ, तो इसे भी एक बार आप देख सकते हैं कि एफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक वो होती है 0 से T1 dt1, 0 से T2 dt2 और 0 से Tn-1 FUN dt तक। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑप्शनल में आ जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अब देखो हर्मिट इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी है इसमें एक, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा इसमें घुमा के है, बट आपको इसमें जो मेन पॉइंट है वो याद रखना है। हर्मिट इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है, द इंटरपोलेशन फॉर्मूला विच मेक यूज़ ओनली ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ फंक्शन वैल्यू। वी नाउ ड्राइव इंटरपोलेशन फॉर्मूला इन विच बोथ फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव आर टू बी असाइंड, हमने करे हैं ईच ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन। देखो किस तरीके से, इसमें आपको बस कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला से याद रखना है कि ऑप्शन में आपका ये आ सकता है कि 5(2n+1) x जो है इसके ऊपर आपके कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, और ना ही इसमें, बस आपका ऑप्शन में यही आपका इसमें मेन, इसमें आपका फॉर्मूला ही याद रखना है बस ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो ये होता है 5(2n+1) x इजकल टू I 1 से लेके n समेशन में ब्रैकेट 1 माइनस के 2 li xi ब्रैकेट x माइनस के xi ब्रैकेट li x का स्क्वायर y1 प्लस समेशन I इजकल टू 1 से लेके n ब्रैकेट में x माइनस के xi ब्रैकेट li x का स्क्वायर yi। ठीक है, तो ये आपका बस इसका फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ना ही इसमें न्यूमेरिकल आएगा ना ही आपका कोई क्वेश्चन आएगा रिलेटेड, बस इसमें आपका फॉर्मूला एक बार आ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी करा दिया है। अब देखो कन्फ्लुएंट डिवाइडेड फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन टू और मोर आर्ग्यूमेंट जो है फंक्शन के वो कोइंसाइड कर रहे हो, लिमिटिंग वैल्यू रख रहे हो डिवाइडेड। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है डिवाइडेड डिफरेंस की, तो वो होती है कन्फ्लुएंट डिवाइडेड फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो वी हैव कैसे निकालेंगे, इसमें एफ एक्स नोट एक्स नोट वो बराबर होगा 1/1 फैक्टोरियल एफ डैश एक्स नोट के, यानी कि जितने एक्स नोट फिर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा एफ एक्स नोट डबल डैश एक्स नोट। ठीक है, पहले 2 थे तो 1 का फैक्टोरियल, 3 थे तो 2 का फैक्टोरियल, 4 हो गए तो 3 का फैक्टोरियल, और उतने ही यहाँ पे डैश होते जाएंगे, उससे एक कम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी n होगा और यहाँ पे n होगा। ठीक है, एफ एक्स नोट। ओके, एक लास्ट पॉइंट और कि सेफर्ड रूल जो है वो जिगजैग रूल कहलाता है, और जो लैग्रेंज फॉर्मूला होता है इस फॉर्म में भी हम पुट कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि पी एन
x इजकल टू होता है r से 0 से लेके n समेशन में 5x f(x(r) अपॉन x माइनस के x(r) 5-x, वेयर 5x की जो वैल्यू होती है वो होती है r इजकल टू मल्टीप्लिकेटिव का साइन n x माइनस के x(r). ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड फॉर्मूला है आपका, ये आ जाता है पूरा, ठीक है, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। ओके, एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये क्लियर हो रही है वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। ओके, लाइक, share, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.